2026 यानी कि इस नए साल में आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बिगर एंड बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। अब कौन से बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो, उसी के ऊपर तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे सब टॉपिक्स के साथ सबसे पहले तो मैं पास्ट 3 से 5 दिन की कुछ एनर्जीज़ आपकी चैनल करूँगी ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी रिजोनेट करती है तो आप आगे देख सकते हो रीडिंग, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि टैरो से यहाँ से कि कौन से बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इस 2026 में आप अपने ज़िंदगी में देखोगे। उसके बाद फिर कुछ ओरेकल गाइडेंस से, कुछ ओरेकल कार्ड से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके ज़िंदगी में और भी क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या पॉजिटिव चेंजेस, शिफ्ट्स आप देख सकते हो। एंड लास्टली फाइनल एडवाइस, फाइनल गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से हम लेंगे फॉर योर 2026, ताकि ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आपके ज़िंदगी में आप रिसीव कर पाओ स्मूथली, राइट। सो डेफिनेटली किस तरीके से ये रीडिंग आपको देखना है उसके ऊपर हम बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर गाइज। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस 2026 में आप सभी लोग अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, बहुत खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। रिमेंबर हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वेल्थ के पीछे दौड़ो, डेफिनेटली दौड़ो, मैं कभी भी ना नहीं करूँगी, ठीक है। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर डिवाइन योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद ही सक्सेसफुल हो, ठीक है। मतलब दौड़ने के बारे में, मैं चेज़ करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप अट्रैक्ट डेफिनेटली करो, अट्रैक्ट करना चाहते हो वेल्थ को, ज़रूर अट्रैक्ट करो। क्यों नहीं अट्रैक्ट करोगे, आप खुद वेल्दी हो, ठीक है। वेल्थ तो अट्रैक्टेड होंगे ही आपकी तरफ, है ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से हार्ड वर्क नहीं करनी है कि वो हार्ड वर्क टॉक्सिसिटी में बदल जाए, यानी कि हेल्थ की तरफ आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम 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 कर रहे हो, हेल्थ बिगड़ती जा रही है, खाने पीने का कोई भी टाइम नहीं है। इस तरीके से 2026 को नहीं लेना है। अगर लेते हो तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि सन का साल रहेगा ये 2026, और सन मतलब राजा है। राजा अगर आप अगर राजा के साल में राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह तो खुद को ट्रीट करना ही पड़ेगा ना। हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान देना है, ओके। हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज नहीं करनी है। अगर हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज करते हो फिर हेल्थ वही रिटर्न देने वाला है, और हेल्थ एक बार ठीक नहीं रहा ना तो आप बिस्तर से ही नहीं उठ पाओगे, तो काम क्या करोगे, पढ़ाई क्या करोगे, है ना। रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कैसे करोगे ओके। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। एनीवे, अब बात करते हैं कि ये रीडिंग आपको देखना कैसे है। आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग आपको देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है। टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपके इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर इमेजेस का सेक्शन है, इमेजेस मिल जाएंगे। वहाँ पर बैठकर अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज करके एक इमेज चूज़ कर लो इंट्यूटिवली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इमेज के साथ, उस पर्टिकुलर इमेज के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ओके। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। डेट्स ऑफ बर्थ ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी,
ठीक है गाइस, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to a beautiful reading. शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रीडिंग ऑफ 2026। मतलब टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन इस साल की पहली रीडिंग है ये, राइट? तो डेफिनेटली बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, सरेंडरिंग एनर्जीज़ के साथ ये रीडिंग मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले आपके पास 3 से 5 दिन की एनर्जीज़, कुछ एनर्जीज़ चैनल करने की मैं कोशिश करूँगी ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस चैनल करने की कोशिश करेंगे ऑफ 2026। आई एम श्योर आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो टू नो लाइक मी कि इस साल के बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या रहेंगे आपके ज़िंदगी के। सबसे पहले करंट एनर्जीज़, लास्ट 3 से 5 डेज़ की एनर्जीज़ देखते हैं ऑफ माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, ऑर्डिनरीनेस काफ़ी होपफुल हो। पास्ट 3 से 5 दिन की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी होपफुल मुझे दिखाई दे रहा है। रैदर बहुत प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो। ज़्यादा पास्ट के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। रैदर जब भी पास्ट के बारे में कुछ भी याद आ रही है आप खुद को यही बोल रहे हो कि जो हुआ है वो किसी कारण की वजह से ही हुई है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्ट करना ही चाहिए, लेसन की तरह लेना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है। डेफिनेटली 2026 को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में, हर एक हैपनिंग में, सनलाइट में, फ्लावर्स में, बर्ड्स में, हर एक चीज़ में आप अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, खूबसूरती को ढूंढने की कोशिश कर, नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। पास 3 से 5 दिन से ही, मतलब 3 to 5 डेज से ही आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। ऑल्सो जो भी आपका काम है, जो भी आपकी करियर में जो भी आप करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप हार्डवर्क भी डाल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका मन भी, मतलब माइंड भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है काम में, ठीक है। स्पेशली इस कार्ड की एनर्जी से मुझे बहुत प्रेजेंट की वाइब्रेशन महसूस हो रही है, जैसे कि आप प्रेजेंट में बहुत रह रहे हो। ओके, डे टू डे लाइफ में भी हैप्पीनेस मिलती है। ओके, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि लास्ट 3 से 5 दिन के अंदर आप कहीं पर घूमने गए थे, मे बी 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि अभी भी आप किसी ट्रिप में हो, इवन टुडे। ओके, और वहीं से आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड जाहिर सी बात है आप जब कहीं पर घूमने जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो। इसीलिए कभी कभार हम क्या बोलते हैं कि वेकेशन के लिए चले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ, क्योंकि माइंड द प्रेजेंट पे रहता है। फ्यूचर की टेंशन नहीं रहती है, पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ नेचर को एंजॉय करते हैं, हम सिर्फ उस ट्रिप को एंजॉय करते हैं, उस कंपनी को एंजॉय करते हैं, है ना। तो मे बी आप किसी वेकेशन में हो या फिर पास 3 से 5 दिन के अंदर, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं हो और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट पर फोकस कर रहे हो। ओके, आप जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट पर, उस मोमेंट की खूबसूरती पर काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा आप आपका आप अटेंड कर रहे हो। ऑल्सो लास्ट 3 से 5 दिन में न्यू ईयर ईव भी था, है ना। न्यू ईयर की पार्टी एंड इधर उधर दोस्तों के साथ रीयूनियंस होना, ये सब तो लगा ही रहता है। तो
इन सब में भी ना प्रेजेंट की एनर्जी बहुत होती है, राइट। वही एनर्जी यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। नेक्स्ट देखते हैं माइंड। वैसे तो माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी चलती रहती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप लास्ट 3 से 5 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट पर फोकस्ड हो ना, तो आपके माइंड भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। आप यहाँ पर देख रहे हो इस इलास्ट्रेशन को, जैसे कि बहुत मैकेनिकल, बहुत कंट्रोलिंग एक मैकेनिज्म यहाँ पर चल रही हैं। वैसे ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई एंजाइटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई वॉरी नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं, सब कुछ है। लेकिन बात ऐसी है कि पास्ट 3 से 5 दिन में मे बी आप कोई वेकेशन में हो, अगेन पार्टीज काफ़ी ज़्यादा अटेंड कर रहे हो, दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस इस फेस्टिव सीजन की वजह से या फिर वेकेशन की वजह से या फिर मे बी आपकी जगह में भी चेंज हुई है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस में आप इतना ज़्यादा खूबसूरती ढूंढ रहे हो कि जस्ट बिकॉज प्रेजेंट में रह रहे हो, तो आपकी माइंड में जो भी एंग्जाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो कुछ दिनों के लिए कंट्रोल्ड है। वो आपको उस तरीके से नहीं सता रही हैं जिस तरीके से जनरली आपकी वरीज, आपके टेंशन, आपकी एंग्जाइटी आपको सताती हैं। राइपनेस, यस, मैंने कहा ना शुरुआत में ही, मैंने कहा कि आप बहुत होपफुल हो इस न्यू साल को लेकर, बहुत होपफुल। और एंड मतलब पास्ट 3 से 5 दिन में ये आप ना अपने एनर्जी में महसूस भी कर रहे हो कि 2000, देखो यहाँ पर 9 का नंबर है, मतलब 2025 में जो भी मैंने मेहनत किया है, क्योंकि 2025 आप सम अप करोगे तो 9 निकलेगा, वो मार्स का साल था, राइट, और ये सन का साल है, ये नंबर 1, 2026 का सम अप होता है 1, राइट, आप सभी को पता होगा। तो दिस द वाइब्रेशन कि आपको पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर ऐसा महसूस भी हो रहा है एनर्जी में, आपकी एनर्जी में, इंट्यूटिवली साइकिक वे में, कि पास्ट 2024 2025 में जो भी आपने मेहनत किया है ना, उसका कुछ ना कुछ फल आपको इसी साल में मिलने वाला है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको खुद भी नहीं पता कि आप हर एक चीज़ में खूबसूरती क्यों ढूंढ रहे हो, बट आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल भी रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन, ओके, लाइफ अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ओके नाउ एवरीथिंग विल गोइंग टू चेंज, सब कुछ चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। अब जैसे कि आई विल बी हैप्पी, मैं भी खुश हो पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा। काफ़ी टाइम से आपको ना ये महसूस नहीं हुआ है, मैंने कहा ना कि टेंशन अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल गया है, नहीं, टेंशन अभी भी है, वरी अभी भी है। जिस चीज़ को लेकर आप आज से 2 महीने पहले चिंता कर रहे थे, अभी भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के रहते हुए भी आप ना रिलैक्स फील कर रहे हो पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर, राइट। एक अलग ही होप आ रही है अंदर से एनर्जेटिकली, जैसे कि महसूस करो कि समथिंग डेफिनेटली विल चेंज इन दिस ईयर, और मैं उस रिवॉर्ड्स के बहुत करीब हूँ, मैं उस रेसिप्रोकेशंस के बहुत करीब हूँ। जो फल मुझे, देखो यहाँ पर फल ऑलरेडी मतलब हैं पेड़ में, और धीरे धीरे करके एक एक फल नीचे गिर रहा है, मतलब क्या है कि अब फल आपको मिलने वाला है, अब चीज़ें राइप हो गई हैं, अब आपको मिलने वाली हैं। ये जो महसूस करना है ना, ये कहीं ना कहीं अंदर आप ऑलरेडी महसूस करो, जिस वजह से क्या है, आप बहुत प्रेजेंट में रहने लगे हो कि सॉर्ट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, हो ही रहा है, इट्स इन द प्रोसेस, ओके। अभी देखो, अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट नहीं करती हैं बिल्कुल भी, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। अगर करती हैं तो ही आगे तक देखो, ठीक है, ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं इस साल का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आपके क्या रहेंगे। ओके,
4 ऑफ विंटर का कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ विंटर। सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन। ओके। 5 of winter, walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. ठीक है भाई। इसके बाद क्या है? 7 of spring, be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Justice, oh my god. Take the time to review the details carefully, you will win in the end, fair and objective decision. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर कोई है जो फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी महसूस नहीं होती, मतलब कमाते तो अभी भी हो, इधर तो आप बिल्कुल ही नहीं कमाते हो, अभी किसी और के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, और नहीं तो आप कमाते तो अभी भी हो लेकिन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस नहीं होती है। मतलब जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है ना कि सब कुछ आप अकेले ही कर रहे हो, आपके पैसों से ही सब कुछ हो रहा है, किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर। ऐसा होता नहीं है, शायद ऐसा है नहीं अभी, ठीक है। ये साल सबसे पहले तो ये बदलेगा आपकी ज़िंदगी में, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके ज़िंदगी में आने वाली है इसी साल से, 2026 से। आप फिनेंसेस को ऐसे देखोगे, आप फिनेंशियली इस जगह पर पहुंचोगे, इस तरीके से कमाओगे कि आपको दूसरों के पैसों से मतलब आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब दूसरों के पैसे, दूसरों की कमाई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कमाई से खुद को भी देख पाओगे, कुछ हद तक अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शोल्डर कर पाओगे। ये एक सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आप एनर्जेटिकली महसूस कर रहे हो कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है, बहुत जल्द आपको आपका फल मिलने वाला है। जो फल बोलते हैं ना कि आपने कुछ दिया है उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, और वो ऐसे ही आपको एनर्जेटिकली महसूस नहीं हो रही है, महसूस हो रही है क्योंकि वो होने वाला है। वो सेकंड आपका बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा इस साल में कि आप देखोगे पास्ट 2024-2025 में जो भी मेहनत, जो भी आपने नॉट ओनली करियर फिनेंसेस, अगर लव लाइफ मैरिज लाइफ में भी आप देखना चाहो, अगर हेल्थ में भी आप देखना चाहो, अगर प्रेगनेंसी में भी आप देखना चाहो, अगर एजुकेशन में भी आप देखना चाहो, ठीक है, जहाँ पर जो भी मेहनत आपने किया है अब उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। किसी चीज़ के लिए इंतज़ार आप काफ़ी कर रहे थे, वो चीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ के करीब कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से रिलेशनशिप में है लेकिन आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है। इधर तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपके पेरेंट्स मान भी रहे तो कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती ही जा रही हैं। अब उसका जो फेज़ है वो ख़त्म होता है एंड यू बोथ विल बी एबल टू सी दैट आप दोनों की इन्फिनाइट यूनिटी, मतलब सैक्रेड यूनियन में आप दोनों आ पा रहे हो, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग अगेन। बात अगर ऐसी है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप दोनों हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है जैसे कि, ठीक है, क्योंकि आपके करियर सेटल नहीं हो रहा है, उनके करियर सेटल नहीं हो रहा है, तो अब करियर सेटल होंगे, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं जिस वजह से आप दोनों की यूनियन नहीं हो पा रही थी, अब वो फैक्टर्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के रिलेशनशिप को जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई है जो काफ़ी समय से कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं, डेफिनेटली इस ईयर ये जो साल रहेगा 2026, इस साल में लीगल जो भी केस में आप फंसे हुए हो, ठीक है, या फिर कोई भी अगर लीगल केस के बारे में आप सोच रहे हो क्योंकि लीगल वार्निंग देना है, लीगल नोटिस भेजना है, लीगल कोई केस करवाना है मुझे इस पर्सन के ऊपर या फिर इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने वाला है, चाहे ये प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऑल्सो ये साल ये एक सेकेंड बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि जस्टिस मिलना,
ठीक है। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, वो ये है कि ये जो साल रहेगा ना 2026, इस साल में गाइज आप लोगों के कोई तो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट मुझे विजन में दिख रहा है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रहा है। इधर तो आप गाड़ी खरीद रहे हो, कोई यहाँ पर है जो गाड़ी खरीद रहे हो, या फिर 2 व्हीलर हो सकता है कि आप खरीद रहे हो। ओके, और जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट हम करते ही हैं, राइट। तो वो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। घर बदल रहे हो, घर मिल रहा है, घर खरीद रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रॉपर्टी सेल होना, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना। वीज़ा अगर प्रोसेस की बात है, वीज़ा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करना, ठीक, कंप्लीट होना। ओके, मुझे ये दिख रहा है, डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है। कोई तो लीगल फॉर्मेलिटी आप करो, मतलब कुछ खरीदने की वजह से, ओके, कोई लीगल पेपर्स पर आप साइन कर रहे हो और यू आर स्माइलिंग अ लॉट। मुझे ये विजन दिख रहा है, मतलब कोई तो लीगल फॉर्मेलिटी है, लीगल पेपर्स पर आप साइन करो या यू आर स्माइलिंग अ लॉट, ठीक है। मुझे ये एनर्जी महसूस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी हो सकता है, वीज़ा प्रोसेस भी हो सकती है, कुछ खरीदने की लीगल फॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये इस साल रजिस्टर्ड मैरिज हो सकता है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर मैरिज हो सकता है, वो भी लीगल फॉर्मेलिटी साइनिंग, लीगल पेपर साइन करने की ही बात है, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ ओवर देयर ऑल्सो। ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो थोड़ा सा गलत लगेगा, क्योंकि अभी मैंने बस शादी के बारे में बात किया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ये थर्ड बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस साल जो मुझे दिखाई दे रहा है। फोर्थ जो मुझे दिखाई दे रहा है बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ये है कि बहुत सारे डिसऑनेस्ट लोगों से आप फाइनली खुद को दूर कर पाओगे, विदाउट रिग्रेट, विदाउट शेम, विदाउट गिल्ट। ओके, और आप ना खुद को दूर करने के लिए किसी भी आउटर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। मतलब कभी कभार क्या होता है, हम ना आउटर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अच्छा उस पर्सन ने ऐसा किया तो हम छोड़ देंगे, उस पर्सन ने अगर ये चीज़ कन्फ्रंट कर दिया तो हम माफ़ कर देंगे। ये नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके दिस पर्सन इज कॉस्टिंग माई पीस, मेरी जो शांति है, जो सुकून है, इस पर्सन की वजह से, इस दोस्त की वजह से, इस पार्टनर की वजह से नष्ट हो रही है, मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। तो भाई बहुत हुआ, मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से, इस पर्टिकुलर कलीग से, इस पर्टिकुलर फ्रेंड से, इस पर्टिकुलर कंपनी से भाई दूर ही सही। ओके, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डिसऑनेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको रोक के रख रहा था, जो आपको ग्रो होने नहीं दे रहा था। ओके, आपकी एनर्जी को लीक करवा रहा था। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये आपकी कोई खुद की हैबिट हो सकती है, ठीक है, जैसे कि रात रात भर जागना, सही टाइम पर ना सोना, या फिर मील्स ठीक से ना लेना, व्हाट टू से, पानी ठीक से ना पीना। ओके, डिस्ट्रैक्शंस, कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ भी, ठीक है, ये आपकी खुद की हैबिट हो सकती है। कोई कंपनी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है, शादी हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको पता था कि आपको बांध कर रख रहा है। वो चीज़ बोलो, वो पर्सन बोलो, आपको ग्रो होने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ना आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि उस चीज़ को आप ना बोलो और आगे बढ़ो, उस चीज़ को आप ब्लॉक करो, उस पर्सन को आप ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। अब वो जो साहस है, ठीक है, नॉट ओनली साहस आ रही है, साहस आते ही उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट एसोसिएशन, फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम वॉट एवर इट इज़। ये आपका फोर्थ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने ज़िंदगी में होते हुए देखोगे। वो भी आप खुद, मतलब कोई फोर्स नहीं रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं होने वाला है कि मदर यूनिवर्स फोर्सफुली कोई ऐसी सिचुएशन बनाएंगी जिससे आप दूर हो जाओगे, नहीं। यू विल डिसाइड कि हाँ मैं दूर होना चाहती हूँ, हाँ मैं दूर होना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस कंपनी, आई डोंट वॉन्ट टू चूज दिस करियर चॉइस एनी मोर, मुझे कुछ और चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करोगे एंड उस स्ट्रेंथ के साथ आप बाहर निकलोगे। ओके, नेक्स्ट इस 2026 में आप ना आपके जिंदगी में सुकून आ रही हैं, और ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में इसीलिए आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे कि आप ना सुकून की नींद नहीं आपने लिया है। मैंने कहा ना कि टेंशन है आपकी ज़िंदगी में, वरीज़ हैं, स्टक एनर्जीज़ हैं, स्टैग्नेशन है, एंड आप
व्हाट टू से एंग्जाइटी आप महसूस करते हो, रात रात भर सो नहीं पाते हो, कोई ना कोई चिंता आपको सताती रहती है। करियर की चिंता हो सकती है, फिनेंसेस की चिंता हो सकती है, शादी की चिंता हो सकती है, फैमिली मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, माँ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, कुछ ना कुछ टेंशन आपको सताती रहती थी और काफ़ी टाइम से, किसी किसी के लिए 2024 से, किसी किसी के लिए 5 साल से, है ना। तो वो चिंता जो है, उस चिंता के कारण, जो चिंता का जो कारण है ना, वही यहाँ पर इस साल में ख़त्म हो रही है। तो काफ़ी समय बाद ना एक सुकून आपके ज़िंदगी में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में आ रही हैं, जिसको यहाँ पर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बोला जा रहा है। क्योंकि सच में काफ़ी टाइम बाद जब आप सुकून में कदम रखोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ ना, एंग्जाइटी से सुकून में आना, ट्रांसफॉर्म होना, डाइल्यूट हो जाना वो एनर्जी, राइट। ये मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब बात ऐसी है, जो मैंने कहा कि कुछ लोगों से आप दूर जा सकते हो। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा और डिटेलिंग में बताऊँ, किसी किसी के लिए मुझे डिवोर्स भी दिख रहा है, और ये फोर्सफुली नहीं हो रहा है, आपकी मर्जी के बगैर नहीं हो रही है, ये आप खुद वॉक अवे कर रहे हो, ये डिसीजन ले रहे हो कि बहुत हुआ, अब आई वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस फेक कनेक्शन, मुझे अब ये शादी रखनी नहीं है। ये आप खुद डिसाइड करोगे तो ही डिवोर्स होगी, कोई यहाँ पर फोर्स की बात है ही नहीं, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने भी जाओगे इस साल, ओके। कुछ ड्रीम डेस्टिनेशंस, कुछ 1 से 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, बट डेफिनेटली कहीं पर घूमने जाओगे, वो भी अपने पैसों से। ड्रीम कोई डेस्टिनेशन हो सकता है, या फिर जहाँ पर भी घूमने जाओगे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अलग महसूस करने वाले हो, एंड डेफिनेटली यू विल फील प्राउड टू सम एक्सटेंट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि आप खुद के पैसों से आप घूमने जा रहे हो, ओके। दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट। ऑल्सो आपके करियर में कोई ब्रेक थ्रू इस ईयर में आपको मिलने वाली है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई हायर डेजिग्नेशन मिल सकता है, किसी किसी के लिए जो डेजिग्नेशन आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर डेजिग्नेशन, बेहतर सैलरी का कोई जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में फ़ैन फॉलोइंग बढ़ना, सब्सक्राइबर्स बढ़ना, मोनिटाइज होना, ओके। बेसिकली करियर में ब्रेक थ्रू आ रहा है, जिसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं, वो ब्रेक थ्रू। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा आप खुद के साथ कनेक्ट होने वाले हो इस साल। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को और ज़्यादा प्यार करना, खुद को एक अलग नज़र से देखना कि व्हाट यू कैन अचीव, व्हाट यू आर, व्हाट यू आर नॉट। आपको लगता था कि आप ये पसंद करते हो, असल में आप वो पसंद करते ही नहीं हो। ये जो खुद के बारे में न्यू न्यू चीज़ें जानना, नई नई चीज़ों को समझना, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इसी साल खुद के अंदर होते हुए देखोगे। मतलब जो लोग यहाँ पर, आपको दोस्त की ज़रूरत होती है, आपको ऐसा लगता है कि क्यों, वाई डोंट आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, इस साल आपको पता चलेगा कि बट मुझे तो खुद की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये पहले मुझे क्यों नहीं दिखा, ये पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि आई डोंट नीड फ्रेंड्स, आई डोंट वांट फ्रेंड्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अपने अंदर, ये आप देखोगे। ऑल्सो आपके रूटीन में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि आप अगर सुबह 7 बजे उठते हो, ऑल ऑफ अ सडन आप इस साल से ना 5 बजे उठना शुरू करोगे, ठीक है। एक स्लो मॉर्निंग लोगे, मतलब अगर आपकी मॉर्निंग फास्ट होती है ना, 7 बजे उठकर जल्दी जल्दी में आप चाय पी लेते हो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हो, उसके बाद फिर नहा लेते हो, फिर पूजा पाठ कर लेते हो, ये अगर आप करते हो ना, तो ये रूटीन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो सकता है। एक स्लो मॉर्निंग लोगे, आप 5 बजे उठोगे, 5 से 6 बजे या फिर 5 से 5:25 तक सिर्फ और सिर्फ आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एक हॉट गर्म पानी पीते हुए या फिर कॉफ़ी पीते हुए, बस एक स्लो मॉर्निंग, नथिंग एल्स, ऑब्जर्व करते हुए आप एक स्लो मॉर्निंग लोगे। तो ये जो रूटीन है ना, ये बदलने वाला है इस साल। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओ माई गॉड, प्रैक्टिस, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यस, आप इस साल ये काफ़ी करने वाले हो।
खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर कंपैशन ही खत्म हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। यू आर कंपैशनेट, यू विल बी कंपैशनेट। कोई जेन्युइनली आपके सामने हेल्प मांगने आएगा, आप हेल्प करोगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ सपोज आपके बैग में उस समय सिर्फ 100 का नोट है, तो वो 100 का नोट ही आप उस पर्सन को दे दोगे। ये बात, ये एनर्जी इस साल भी आपके अंदर रहेगी, बट इट्स जस्ट दैट इस साल आप चुन चुन के हेल्प करोगे कि अच्छा इनको हेल्प करने से मैं खाली तो नहीं हो जाऊंगी ना, इनको हेल्प करने से मैं ख़त्म तो नहीं हो जाऊंगी ना, मेरी एनर्जी लीक तो नहीं होगी ना, ये मुझे यूज़ तो नहीं करेंगे ना। ये चुन चुन कर आप हेल्प मदद करोगे, और किसी की ना अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब यू डोंट वांट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर्स। आप आईने के सामने खुद को आप, मतलब जब आप खुद को देख रहे हो तो कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इस ड्रेस में, आई एम फीलिंग लाइक आई एम लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल, सुपर प्रिटी, बस चलो निकलते हैं। कौन मुझे बोल रहा है कि अरे इस ड्रेस में ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ओके फाइन, बट मुझे खुद को देखते हुए बहुत अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। यू विल बी इन दिस एनर्जी, ठीक है, कि तुम ना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हो, ओके, तो यू विल से लाइक कि अच्छा हो सकता है बट आई एम लविंग दिस वेट। अपने वेट को, मतलब मैं जब खुद के वेट को देख रही हूँ तो मुझे बहुत सुकून आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। एंड आप इस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करें, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग अगेन, राइट। तो काफ़ी सेल्फ लव यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हो, और खुद ही आप, मुझे डेफिनेटली इस साल ना, मैं अपने वीडियोस के नीचे, अपने रीडिंग के वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आई नो ऐसे मुझे दिखेगा कि दी या फिर मैम, आई कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस इन मी, मतलब कुछ जेन्युइन पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। ये डेफिनेटली मैं रीड करने वाली हूँ बहुत बार इस साल, आई फील लाइक दिस, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में। सो या दैट इज़ अनदर थिंग। और एक चीज़ जो बहुत ही मैजिकल है, 4224 मिरर नंबर्स। जस्ट बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे, मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट होंगी। आप कुछ भी सुबह उठकर एफर्मेशन डाल रहे हो, 2 दिन के अंदर ही वो काम करना शुरू कर रहा है, ओके। आप इमेजिन करो कि ओके आई वांट मोर मनी, आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है ताकि आप मोर मनी बना पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना पाओ, ओके। सो मैनिफेस्टेशंस भी बहुत फास्ट होंगी इस साल आपके लिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि सेल्फ लव जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। ये कार्ड पीस, यस डेफिनेटली सुकून लौट कर आ रही हैं। ये साल सुकून का साल ही रहेगा। इसका मैं ये मतलब नहीं निकालना है आप लोगों को कि इसका ये मतलब है कि कोई भी चैलेंज नहीं रहेगी। रिमेंबर, चैलेंज नहीं तो ग्रोथ नहीं, ठीक है। चैलेंज नहीं तो ग्रोथ नहीं, फेलियर नहीं तो सक्सेस नहीं, डार्कनेस नहीं तो लाइट की क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको, आप ही बताओ, ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो लाइट की ज़रूरत के लिए डार्कनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ मैं कि चैलेंज नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं होगा, ओवरकम होता चला जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई मेंट, ठीक है। चैलेंजेस मिलेंगे लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम आप करोगे, ओके। और लॉन्ग अवेटेड कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिल नहीं रहा है, या फिर जो आपके साथ हो नहीं रहा है, मतलब काफ़ी समय से यही चीज़ आपको खाए जा रही है कि क्यों नहीं हो रही है। ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, शादी रिलेटेड हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकता है, टॉक्सिक कनेक्शन को ब्रेक करने रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ अब इस साल में होने वाला है डेफिनेटली। ये लेते हैं क्लियरिटी। काफ़ी क्लियरिटी भरा साल रहेगा डेफिनेटली। सन का साल है, इस साल में क्लियरिटी नहीं रहेगी, क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। सी ब्लेसिंग्स का भी यहाँ पर कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड आप होने वाले हो इस साल। ब्लेसिंग्स को आप फील करोगे, महसूस करोगे, ब्लेसिंग्स के साथ ये साल आप लीड करने वाले हो, काफ़ी क्लियरिटी के साथ, काफ़ी व्हाट टू से क्लिनजिंग के साथ आप ये साल लीड करोगे, ठीक है।
कंफ्यूजन भरा साल नहीं रहेगा, रैदर बहुत ही क्लियर पाथ रहेगा। आप आगे खुद को बढ़ते हुए देखोगे, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। लास्टली आपके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ फाइनल एडवाइस देखते हैं। इसके गाइडेंस के अलावा, गाइडेंस के सिवा रीडिंग होती ही नहीं है। ओके, मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। इस साल जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करोगे, जो कि अभी 3 से 5 दिन के अंदर जो आप एनर्जी महसूस करो ना, ये अगर कंप्लीट साल आप महसूस करोगे 2026 में, तो इससे बढ़िया मैग्नेट और कुछ हो ही नहीं सकता है आपके लिए, कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बढ़िया मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करना। अच्छा, ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। इसका ये मतलब है कि दिस इज़ द राइट थिंग दैट्स हैपनिंग। ये काम बन रहा है तो थैंक यू यूनिवर्स, ये काम इसका मतलब अच्छा है। बैंक में आप जा रहे हो, उस दिन आप पैसे विदड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, इसका मतलब आज विदड्रॉ करते तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता। नेल पॉलिश खरीद के ला रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, ये नेल पॉलिश मुझे गिफ्ट करने के लिए, राइट। कोई एक ब्यूटीफुल बर्ड आप देख रहे हो बाहर, थैंक यू यूनिवर्स ये क्रिएशन करने के लिए और आज मुझे दिखाने के लिए, आई एम फीलिंग सुपर हैप्पी। ये ये कंटिन्यूसली जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम के बाद ना आप देखोगे कि आपको खुद मतलब ट्रैक नहीं करना पड़े कि एम आई फीलिंग ग्रैटिट्यूड, एम आई फीलिंग ग्रेटफुल, नो। अपने आप उस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, अपने आप ना आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से ही प्रोसेस करेगी चीज़ें कि अच्छा ये हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस साल जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों को मैग्नेट की तरह खुद के लाइफ में खींचते हुए लाओगे। आपको लेस एफर्ट मोर रिवॉर्ड, ठीक है, ऐसा आपको महसूस होने वाली है। बट दैट्स ऑल डियर, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर मेरी तरफ से। इस साल की ये पहली रीडिंग होने जा रही है, मतलब मैं टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, रीडिंग की बात कर रही हूँ। सो ये डेफिनेटली ये रीडिंग काफ़ी डिवाइन एनर्जीज़ के साथ होने जा रही हैं। सो इस डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, इस सरेंडरिंग एनर्जीज़ के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर आपकी एनर्जी कैसी रही है, कहीं ना कहीं अभी भी कैसी हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। उसके बाद ही हम इस साल के बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को चैनल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव की एनर्जीज़ क्या रही हैं, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे दिखा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ट्रैवलिंग, पास्ट 3 से 5 दिन में हो सकता है काफ़ी आप एक्टिव हो, एक्टिव रहना पड़ रहा है, काफ़ी एक्टिव हो सकता है कि आप काफ़ी घूम रहे हो क्यों नहीं, डेफिनेटली घूमना तो बनता ही है और इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। काफ़ी मे बी आप इस रिलेटिव के घर जा रहे हो, इस फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है। और फेस्टिव सीजन भी है, सभी घूमते हैं इस समय में। हो सकता है आप ऑलरेडी ट्रैवलिंग मोड में हो, ट्रैवल कर रहे हो, टूर कर रहे हो, ट्रिप में हो आप, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चेंजेस इनिशिएट हुआ है
हो सकता है किसी किसी के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिकली इनिशिएट हो गया है, किसी किसी के लिए ये एनर्जेटिकली इनिशिएट हुआ है, बट कुछ डेफिनेटली चेंज इनिशिएट हुआ है पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर। मे बी कोई रूटीन में आपने चेंज इनिशिएट किया है, या फिर करने के बारे में आप सोच रहे हो। घर चेंज करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, या फिर करने के बारे में आप सोच रहे हो। जगह चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कंपनी चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हो, करियर चॉइस चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली कोई चेंज इनिशिएट हुआ है एनर्जेटिकली, यानी कि माइंड में हुआ है, एनर्जी में हुआ है, या फिर प्रैक्टिकली भी किसी किसी के लिए आपने ऑलरेडी इनिशिएट कर लिया है कोई चेंज। डेट वगैरह फिक्स कर लेना कि ओके इसी समय में हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर इसी समय में हम रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। कोई तो चेंज है जो इनिशिएट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली 3 से 5 दिन के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, है ना। कहीं पर घूमने गए हो, कहीं पर घूमने गए थे, काफ़ी घूम रहे हो, काफ़ी इधर उधर भागना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पर किसी के कोई बिजनेस है तो मे बी पास्ट बिजनेस या फिर सोशल मीडिया, दोनों ही केस में मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट 3 से 5 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ी है काम रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, काफ़ी वर्क प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सोशल मीडिया में भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, या फिर काफ़ी अटेंशन आपको मिल रहा है पास 3 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट लेट्स सी। अलोननेस। यू आर लास्ट मतलब 3 से 5 दिन के अंदर आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव भी हो। यस, काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव हो रहे हो, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। मतलब आपको क्या चाहिए असल में, क्या नहीं चाहिए, क्या 2026 में आपको लेकर जाना है, क्या आपको 2025 से 2026 में लेकर नहीं जाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो 2025 के साथ ही आपको ख़त्म करनी है। ओके, 2026 में अब कैसे चीज़ों को प्लान करना है। मैंने कहा ना कि कुछ चेंज आपने इनिशिएट किया है। मे बी बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके अंदर आपने इनिशिएट किया है, कोई प्रैक्टिकल आउटवर्ड कोई स्टेप आप नहीं आपने लिया है, अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, कि ओके 2026 शुड बी दिस काइंड ऑफ ईयर। 2026 में मे बी मुझे ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए, इस तरीके से मुझे काम करना चाहिए, इस तरीके से मुझे काम ढूंढना चाहिए। दिस इज़ नॉट द वे आई शुड स्टडी, दैट इज़ नॉट द वे आई शुड स्टडी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंट्रोस्पेक्ट करके डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज इनिशिएट आपने किया है अपने अंदर। ओके, डेफिनेटली आप काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे लास्ट 3 से 5 दिन के अंदर। इंट्रोस्पेक्शन दिख रहा है मुझे। अलोननेस का मतलब ये तो नहीं है कि लोनली आप महसूस कर रहे थे, नहीं, रैदर मुझे इस कार्ड से यही एनर्जी महसूस हो रही है कि काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट आप कर रहे थे, ठीक है। कि 2025 से ऑल्सो किसी किसी के लिए लास्ट 3 से 5 दिन के अंदर काफ़ी जर्नलिंग भी आपने की होगी कि 2025 में जो भी फेलियर, जो भी रिजेक्शन, जो भी अप एंड डाउन आपने देखा है वो क्यों देखा है, किस तरीके से देखा है, इससे क्या लेसन आपको सीखने को मिला है, और 2026 को आप कैसे फ्रेम करना चाहते हो, ठीक है। मंथ बाय मंथ में भी आप ऑलरेडी प्लानिंग आपने शुरू कर लिया है कि ओके फरवरी तक मैं ये कोर्स करूँगा, या फिर मार्च तक मैं ये कोर्स करूँगा, अप्रैल से मैं ये डिप्लोमा करूँगा, या फिर अप्रैल से मैं ये काम ढूंढना शुरू करूँगा। मतलब पार्ट बाय पार्ट कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्लानिंग प्लॉटिंग आपने किया है। और कोई बिजनेस प्लानिंग, कोई सोशल मीडिया लॉन्च प्लानिंग आपने ऑलरेडी शुरू किया है, जिसको अभी तक आउटवर्डली कोई एक्टिवली कोई एक्शन आपने तो नहीं लिया है, लेकिन डेफिनेटली माइंड में एनर्जेटिकली ऑलरेडी ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है।
अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो मे बी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट रूटीन में कुछ चेंजेस, या फिर पढ़ाई में क्या चेंज आपको लानी है, किस तरीके के चेंजेस आपको लाना चाहिए, ये सब आप ऑलरेडी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, ठीक है, कि ओके 2026 शुड बी मोर फोकस्ड ईयर ऑफ माइंड। ओके 2026 में कुछ होना हो, मुझे ये हासिल करनी ही करनी है, तो ये सोचकर कुछ चेंजेस माइंड में करना या फिर कुछ चेंजेस के ऊपर काम करना, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कोई पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। हाँ, और ये प्रोजेक्ट मतलब और भी आप बेहतर करना चाहते हो, और भी आप बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, राइट, जिसके ऊपर आप काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे पास 3 से 5 दिन के अंदर। बट डेफिनेटली 2026 में जो धमाकेदार चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है ना, उन धमाकेदार चेंजेस के ऊपर ही ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हैं पास 3 से 5 दिन के अंदर, राइट। पॉलिटिक्स, पहली बार ये कार्ड मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे रही हैं आपके रीडिंग में। वैसे है तो इस कार्ड की मीनिंग मतलब मैं ज़्यादातर इस कार्ड को ना उसी हिसाब से रीड करती आ रही हूँ कि ओके सम पीपल आर देयर इन योर लाइफ जो आपके पीठ पीछे गेम खेल रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज पहली बार आप लोगों के लिए मुझे ये कार्ड, इस कार्ड के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट ओनली वर्किंग हार्ड बट यू आर प्लेइंग स्मार्ट टू। 2026 में ना आप और ज़्यादा शातिर हो रहे हो, और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, और ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अब तक जैसे कि आप एक मोनोटोनस वे में काम करते आ रहे हो, मोनोटोनस वे में पढ़ाई करते आ रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से ज़िंदगी को लीड करते हुए आ रहे हो कि ओके सपोज आप स्टूडेंट हो, ये 4 बुक्स रेफरेंस बुक्स हैं, इन्हीं बुक से मुझे पढ़ना है। लेकिन लास्ट 3 से 5 दिन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाए हो, या फिर लाने के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि यू वांट टू बी स्मार्ट। आप स्मार्ट प्ले करना चाहते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हो, आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो। तो यू आर मोर स्ट्रैटेजिक राइट नाउ। 2026 में आप और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होना चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि रेस अभी जो है, ठीक है, या फिर जो कंपटीशन अभी है, नॉट ओनली इन करियर एंड फिनेंसेस बट पर्सनल लाइफ में भी, अगर लोगों से डील करनी है, क्योंकि लोग तो इनोसेंट है नहीं, तो अगर ऐसे लोगों से डील करना है मुझे भी स्ट्रैटेजिक बनना पड़ेगा। कहाँ पर इनोसेंट बनना है और कहाँ पर इनोसेंस को थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाकर स्ट्रैटेजिक बनना है, टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना है, ये मुझे सीखना पड़ेगा। और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो। मैं ये मान ही नहीं सकती कि ऐसा नहीं है। अगर ये आपकी रीडिंग है तो, अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है ना, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग स्वीटहार्ट। आप काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में सोच रहे हो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप फैमिली से दूर जा पाओ 2026 में ही। मेहनत कर रहे हो ताकि आप कोई ऐसा जॉब मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे आप फैमिली से दूर जाकर कहीं और रह सको। ओके, बट डेफिनेटली कोई तो प्लानिंग, कोई तो स्ट्रैटेजिक मूव आप ले रहे हो जो पहले आपने नहीं लिया था। पहले इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक नहीं थे आप, पहले बहुत बहुत क्लीशे, बहुत व्हाट टू से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप चल रहे थे। मतलब ठीक है, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, ये ऐसे इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इफ़ आई हैव टू मेक मोर मनी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू मेक मोर मनी, देन सीधे तरीके से चलने से नहीं चलेगा। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप इलीगल कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, फिर 12 पास आउट करने के बाद मैं मैनेजमेंट कोई कोर्स करूँगा या फिर करूँगी। मतलब स्ट्रैटेजिक हो रहे हो आप, ठीक है। दुनिया को अभी उसके हिसाब से समझने की कोशिश करो, अपने हिसाब से नहीं। दैट इज़ व्हाट आई मेंट। लोगों को उनके हिसाब से समझने की कोशिश करो, अपने हिसाब से नहीं।
कि आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा होगा, आप अंडरस्टैंडिंग हो तो सामने वाला भी अंडरस्टैंडिंग होगा। नहीं, अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसको समझाने के लिए उसके जैसे स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, और नहीं तो दूर रहना पड़ेगा। तो यू आर प्लेइंग स्मार्ट, यू आर लाइफ के डिसीजंस, लाइफ के जो रूटीन्स हैं उसको काफ़ी हद तक आप स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक होने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई में, करियर में, पर्सनल लाइफ में। सो दैट इज़ योर एनर्जी स्वीट हार्ट। अगर ये एनर्जी अगेन रेजोनेट नहीं करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। अभी देखते हैं कौन से बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस होने जा रहे हैं इन 2026। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओके, सबसे पहला क्या है? 3 ऑफ विंटर। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, क्या बात है। द सन, वाओ, और एक कार्ड 9 ऑफ समर। 9 ऑफ समर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल, द मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। ओके, सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वो है पेन को ताज बनाना, और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये आप खुद कर। मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो रहे हो, यू आर लर्निंग द लेसन्स राइट नाउ, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो रहे हो कि ओके कहाँ पर मैंने अब तक गलती किया है, कुछ तो गलती मैंने ही किया है जिस वजह से मैं स्टैग्नेंट हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी स्टक है, या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है। तो वॉट इज़ दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग। मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कत थी, जो काम करते वक्त जो टेक्निक मैं यूज़ करता था उसमें कुछ दिक्कत थी, मुझे कुछ और कोर्सेज करनी। बेसिकली यूर इंट्रोस्पेक्टिव राइट नाउ, यूर इंट्रोस्पेक्टिंग राइट नाउ, राइट। तो अभी क्या है कि ये जो भी पास्ट में किसी के लिए 3 साल हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 1 साल से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं, बार बार धक्के मिल रहे हैं आपको, बार बार धोखा मिल रहा है आपको, है ना। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि बार बार आपको यूज़ किया जा रहा है। सो आप ना इस साल में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये रहेगा। एक तो बात है हीलिंग, ठीक है, एक तो बात है इमोशनल हीलिंग आ रही है, ठीक है। आप ना जैसे कि और भी वाइजर बन रहे हो, और भी स्मार्टर बन रहे हो, और भी स्ट्रॉन्गर बन रहे हो। एक ऐसे वर्जन में आप आ रहे हो इस साल जिस वर्जन के साथ कोई खेल नहीं सकता, जिस वर्जन के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, जिस वर्जन को कोई यूज़ नहीं कर सकता। एक तो बात ऐसी है। नेक्स्ट है कि फेलियर से, रिजेक्शन से आप ये साल और भी ज़्यादा स्मार्टर बन रहे हो, और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बन रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि फेलियर से, रिजेक्शन से आप बिल्कुल ये 2026 में आप सही रास्ता पकड़ोगे कि ओके दिस इज़ द वे आई शुड डू द वर्क, इसी तरीके से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और वो सही रास्ता आपको क्वीन ऑफ स्प्रिंग तक लेकर जाने वाला है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग मतलब पोजीशन, कॉन्फिडेंस, टैलेंट, नॉलेज का सही मायने मिलना, वैल्यू मिलना। क्वीन ऑफ स्प्रिंग यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है? सोसाइटल रेस्पेक्ट मिलना, वैल्यू मिलना, पोजीशन मिलना, डेजिग्नेशन मिलना। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी ये है, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी ये है, सक्सेसफुल एम्प्लॉय भी हैं, ये हैं, इनको प्रमोशन भी मिलता है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर भी हाथ रख देती है ना वही सोना बन जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोना बनाने के जो इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ना, वो इनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? बार बार धक्के खा के। और उस वर्जन में आप आ रहे हो 2026 में, एंड दैट विल बी योर वन ऑफ योर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। आपकी वर्जन चेंज होना,
आपको बेसिकली ना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चल रहा है, क्योंकि इसी तरीके से लोग सक्सेसफुल होते हैं। ओके, इसी तरीके से मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। ओके, इंटरव्यू में इस पर्टिकुलर वे से मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है, तभी जाकर मैं बड़े बड़े जॉब्स को हासिल कर सकता हूँ। इस तरीके से मुझे बिजनेस करना चाहिए, इस तरीके से मुझे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, इस तरीके से मुझे खुद के टैलेंट को शो करना चाहिए, तभी जाकर मुझे वो नेम एंड फेम हासिल होने वाली है। तो ये जो चीज़ें समझना, ये जो चीज़ें जानना, ठीक है, ये अब तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब होना शुरू होगा। ये इस पेन से, इस रिजेक्शन से 2026 में आप एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही मोड में आ रहे हो, विच इज़ अगेन अ वंडरफुल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इस पेन का, इस रिजेक्शन का, इस दर्द का यही तो मकसद था, और वो मकसद आप सही पकड़ रहे हो। अभी जो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो ना, सही कर रहे हो। वंडरफुल। ये एक सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, नंबर 1 ये एक है। सेकंड, डेफिनेटली कोई पोजीशन मिलना आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना 2026 में ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर अगर सोशल मीडिया में आप कुछ करते हो तो नेम एंड फेम हासिल करना, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सी ब्रिलियंट, लॉयल, टैलेंटेड, फ्रेंडली, ठीक है। टैलेंट, आपका जो टैलेंट है ना, वो वैल्यूड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2026 में। मतलब 2026 आपके टैलेंट को एक चैनल देने वाला है, एक स्टेज देने वाला है, एक लेवल देने वाला है कि अब अच्छा, दिस इज योर स्टेज, नाउ शो योर टैलेंट, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्प्रिंग इज द कार्ड, जो मतलब आपको अब तक तो पता था कि व्हाट यू डिजर्व, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही थी, अब आपको मिलना शुरू होगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ मिल जाएगा 2026 में। आपको पता था कि ओके, आई एम, मतलब मैं मैनेजर बनने के लिए मतलब मैं टीम लीडर बनने के लिए बना हूँ, टीम मेंबर बनने के लिए नहीं। तो टीम लीडर हो जाओगे आप इस साल। ओके, आपको पता है कि आई शुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, क्योंकि मेरा माइंड वैसे ही चलता है बिजनेस पर्सन की तरह, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की तरह, लेकिन वाई माई बिजनेस इज़ नॉट रनिंग गुड। इस साल से बिजनेस रन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पोजीशन, सिंपल सी बात है, एक ऐसा पोजीशन आपको 2026 में मिलता हुआ आपको दिखेगा, जिस पोजीशन की वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाएगा, ओके। एंड ऑल्सो खुद पर एक अलग भरोसा, एक अलग विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि यू डिजर्व्ड इट एंड यू डिड इट, आपने करके दिखाया, ओके। वो भी स्ट्रैटेजी की वजह से। आपने जो ये स्ट्रैटेजी आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो भी चेंजेस आप इनिशिएट कर रहे हो ना, जो भी स्ट्रैटेजी गेम आप खेल रहे हो, ठीक है, ये काफ़ी काम आने वाला है इस पोजीशन के लिए, ओके। ओके, नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, डेफिनेटली वो है न्यू बिगिनिंग्स। एक नहीं, इस 2026 में काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स आप देखोगे। अपने पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं, आप देखोगे, ठीक है। शादी फिक्स होना, शादी के लिए रिश्ते मिलना, या फिर हो सकता है गुड न्यूज़ मिलना। अगर शादी हो चुका है तो इसी साल गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। किसी किसी के लिए सेकेंड चाइल्ड के साथ आप ब्लेस्ड हो सकते हो इस साल, ठीक है, ओके। करियर एंड फिनेंसेस में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। अगर एक बिजनेस आपका है इस साल, एक से ज़्यादा डेफिनेटली आप डबल कमाई आप देखोगे। एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज आपका बन रहा है, ऐसा डेफिनेटली आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि फिनेंसेस में भी यहाँ पर मुझे प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस आता हुआ दिख रहा है। फिनेंसेस में भी कोई न्यू बिगिनिंग आता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई न्यू फिनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए ओपन हो रहा है, राइट। ऑलरेडी अगर बिजनेस करते हो, उसके अलावा भी कोई न्यू बिजनेस ओपन होता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू लॉन्च यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में आना, सोशल मीडिया में छा जाना, ये आपके लिए हो रहा है 2026 में।
कोई प्लेटफॉर्म मिलना, अगेन कोई प्लेटफॉर्म मिलना आपके टैलेंट को दिखाने के लिए, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, ठीक है, या फिर चाहे कोई और भी टैलेंट आप रखते हो, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा उस टैलेंट को शो करने के लिए। अगेन क्वीन ऑफ स्प्रिंग प्लस द सन, ये जो कम्बिनेशन बनता है, इस कम्बिनेशन से कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ आता हुआ इस 2026 में। अगेन पोजीशन की बात हो रही है, राइट। न्यू बिगिनिंग एक नहीं, काफ़ी बार देखोगे, तरह तरह की न्यू बिगिनिंग्स देखोगे। ओके, ऑल्सो रेडी फॉर चेंजेस स्वीट हार्ट, क्योंकि ये 2026 पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं, लेकिन चेंजेस लाने वाले हैं, मतलब कंफर्ट में आपको नहीं रहने देंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको लग रहा है कि ओके आई एम सुपर गुड, मतलब एक बिजनेस सपोज आप कर रहे हो, ठीक है, और आप ऑल ऑफ अ सडन आपको ना पुश ही ऐसा मिलेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन पुश ही ऐसा मिलेगा सिचुएशन से कि आपको न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा, और उस न्यू प्रोडक्ट के साथ 3-4 महीने आपने बिता दिया, उसके बाद फिर से कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से डिमांड करेगा आपसे कि पॉजिटिव चेंजेस, डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस, बट चेंजेस लाने पड़ेंगे, चेंजेस होकर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ये इस साल में आपके बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े विशेज़ फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपको। अगर शादी के विश है तो शादी की विश, अगर माँ बनने की विश है तो माँ बनने की विश, अगर कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का विश है तो एक्सपेंसिव वो चीज़ आप खरीद रहे हो, अगर फिनेंशियल फ्रीडम मिलने की विश है तो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो साल रहेगा 2026, ये साल का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये रहेगा कि योर विशेस विल कम ट्रू, योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड, ठीक है। बहुत सारे, इफ़ नॉट, मतलब अगर आपके 5 ड्रीम्स हैं, 5 सपने हैं अभी करंटली, तो पाँचों के पाँचों ही फुलफिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट डेफिनेटली मोर देन 3 या फिर टिल 3 बड़े बड़े विशेस, 3 ड्रीम्स आपके इसी साल में फुलफिल हो जाएंगे, बाकी के 2 में भी आने वाले साल में होंगे, ठीक है। आई डोंट नो, बट डेफिनेटली ड्रीम्स एंड विशेस आपके फुलफिल होंगे इसी साल में। ओके, ये कुछ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉर यू इन 2026। यहाँ पर कोई अगर है ना जो बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग भी बिजनेस के बारे में सोचोगे, एंड कोई ना कोई डेफिनेटली बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे, कोई ना कोई डेफिनेटली आप बिजनेस शुरू करोगे, छोटा सा भी हो सकता है लेकिन करोगे ज़रूर। बिजनेस के साथ कनेक्टेड आप डेफिनेटली हो जाओगे, मतलब साइड बाय साइड में भी आप कोई जॉब करोगे, बट बिजनेस में इन्वॉल्व आप डेफिनेटली रहोगे इस साल। वन मिनट, ठीक है, ये कार्ड ना मैं लूँगी। 3, लेट देम गो। जो फेलियर्स, जो रिजेक्शंस, जो अब तक नहीं बना, चाहे ये रिलेशनशिप बोलो, चाहे ये अटेम्प्ट्स बोलो, एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स बोलो, ये करियर बोलो, बिजनेस लॉसेस बोलो, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। 9 का नंबर है, 2025 9 का नंबर था, 2025 के साथ साथ यू आर लेटिंग दिस फेज गो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा कि वो फेज़, वो टफ फेज़ अब ख़त्म होता है, ठीक है। जहाँ पर आप होपलेस बैठे हुए थे, कितना भी आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे थे, मेहनत का कोई भी फल आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो फेज़ फाइनली ख़त्म होता है। ग्रेट। एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। आप तो अप्रूवल सीख नहीं करोगे, लेकिन आपका काम की क्वालिटी, या फिर आप इतना फाइन ट्यून्ड हो रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो करियर वाइज, या फिर पर्सनल लाइफ में भी इतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग बन रहे हो ना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको हर किसी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलना है, नहीं, बट यू विल रियलाइज़ कि लोगों के एक्सपेक्टेशन आपसे और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जैसे कि सपोज़ आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो, आपका काम, ठीक है, आपकी कंटेंट्स लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे इस साल, ठीक है, आप इतना ज़्यादा वायरल हो जाओगे कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ सम टैलेंट, राइट। अगर सपोज आप बिजनेस करते हो, आपके प्रोडक्ट्स
देखकर आपके काम करने का जो तरीका है, आपकी जो सर्विसेज हैं, जो बिज़नेस के थ्रू आप मतलब सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो, उनके ऊपर लोगों का इस तरीके से भरोसा आ जाएगा, इतना पसंद करेंगे लोग कि और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई करेंगे। मैंने कहा ना कि डिमांड ही कुछ ऐसी रहेगी सिचुएशन की कि कदम कदम पे ना आपको न्यू न्यू चीज़ें लॉन्च करनी पड़ेगी, न्यू न्यू चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई होने वाली हैं, क्योंकि आपकी जो सच में टैलेंट है, पोटेंशियल है ना, वो लोग देख पाएंगे एज अ थर्ड पार्टी, एज अ न्यूट्रल पार्टी, वो लोग देख पाएंगे, राइट। तो ये भी यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ऑल्सो यहाँ पर फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी मुझे दिख रहा है, मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब आपने क्रैक कर लिया है, उसके साथ साथ आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, अगर पास्ट के फेलियर की वजह से उनका विश्वास, उनका भरोसा थोड़ा सा डाउन हो गया था, इस साल फिर से वो अप होने वाला है, आपके ऊपर फिर से एक्सपेक्टेशंस हाई होने वाला है, क्योंकि आप ही इस फैमिली का चिराग हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आप इस फैमिली का नाम जो है वो रोशन करोगे, कर भी रहे हो। ऐसी सिचुएशंस आप काफ़ी देखोगे इस साल। से पैशन, आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, चाहे आप शादी के लिए पैशनेट हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पैशनेट हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए उसके लिए पैशनेट हो, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर पैशनेट हो, दैट ड्रीम, ये जो आग इग्नाइट होके रखा है आपके अंदर, वो आग अब रेसिप्रोकेटेड होने वाला है। दैट ड्रीम, दैट विश विल बी फुलफिल्ड। अगेन ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है, फर्टिलिटी, ग्रोथ। मैंने कहा ही है कि जो यहाँ पर माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बनने की विश रखते हैं, पेरेंटहुड में आने की विश रखते हैं, उनकी विश इसी साल पूरी होने वाली हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में आप आ रहे हो, पेरेंटहुड में आप आ रहे हो, किसी किसी के लिए सेकेंड चाइल्ड हो सकता है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट विल ग्रो, ठीक है। कोई न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, कोई न्यू चैनल आप शुरू कर रहे हो, कोई न्यू जॉब, फर्टिलिटी अगेन, कोई न्यू जॉब, गवर्नमेंट जॉब, न्यू कोई गवर्नमेंट जॉब आप सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू प्राइवेट जॉब आप सिक्योर करो, बट डेफिनेटली कोई ग्रोथ वाली कोई नौकरी आप सिक्योर कर रहे हो इस साल, दैट इज़ वॉट आई कैन सी। और यहाँ पर ना इस साल में एक विन विन सा आउटकम भी आप देखोगे, मतलब जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आप कदम ले रहे हो, जैसे कि वही सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि ये सन का कार्ड यहाँ पर आया। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट विक्ट्री, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अचीवमेंट, मतलब कदम ले रहे हो ये, वही कदम सक्सेसफुल हो रहा है। दोनों ऑप्शंस हैं, आप ये ऑप्शन चूज करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, आप ये ऑप्शन चूज करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। ये एक एनर्जी आपको इस साल में काफ़ी देखने को मिलेगा, राइट। फाइनल एक एडवाइस गाइडेंस लेते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, क्वांटम जंप कोई एडवाइस नहीं है, बस इतना ही एडवाइस है कि जो भी आप एनर्जी अभी मेंटेन करो, इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद के अंदर झांक कर देखना, लेसन को सीखना, एक्टिव रहना, और ये समझना कब एक्टिव रहना है और कब नहीं। एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिक बनना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, थोड़ा सा स्मार्ट बनना, यही तो चाहिए था क्वांटम जंप के लिए। जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऑलरेडी समझ लिया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप चल रहे हैं, दैट इज़ वाई 2026 विल बी योर क्वांटम ईयर, क्वांटम जंप जिसमें आप लेने वाले हो टुवर्ड्स दिस न्यू रियलिटी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।